जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग जोश में। साथियों, मैंने आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हमेशा की तरह आज भी एक नई टॉपिक को कवर करने वाला हूं, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इस टॉपिक से पिछले एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था और इस बार भी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन एवं साथ ही में भारत में स्थित 16 महाजनपदों में से जो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं उनकी राजधानी एवं उनके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कांग्रेस का यूपी में अधिवेशन। कांग्रेस का यूपी में अधिवेशन। तो आपको बता दें कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में टोटल 9 अधिवेशन हुए थे। कितने? 9 अधिवेशन। अगर कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा, किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम द्वारा, ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। अगर कांग्रेस की पहली अधिवेशन की बात करें, कांग्रेस की पहली अधिवेशन की, न कि उत्तर प्रदेश की, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई में, जिसे इस टाइम मुंबई कहा जाता है। उस समय अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसका फुल नेम होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में पहले अधिवेशन के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में पहला अधिवेशन हुआ था कब? सन 1888 ईस्वी में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। अगर बात करें अध्यक्ष की कि अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूले हमारे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये पहले अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि यूपी में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था एवं उसके अध्यक्ष कौन थे। सेकेंड अधिवेशन की बात करें तो सेकेंड अधिवेशन हमारा हुआ था सन 1892 ईस्वी में। ये भी कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में ही हुआ था। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। तीसरे अधिवेशन की बात करें तो तीसरा अधिवेशन हमारा हुआ था सन 1899 ईस्वी में लखनऊ में। अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट देखते हैं। चौथे अधिवेशन की बात करें तो चौथा अधिवेशन हमारा हुआ था सन 1905 ईस्वी को। कहाँ पे? बनारस में हुआ था। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे स्वदेशी संकल्प को अपनाया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वदेशी संकल्प को किस अधिवेशन में और किसने अपनाया था। तो स्वदेशी संकल्प को जो है कि चौथे अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने अपनाया था। तो इसको नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं पांचवें अधिवेशन के बारे में। तो पांचवा अधिवेशन हमारा हुआ था सन 1910 ईस्वी में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। उस समय के अध्यक्ष की बात करें तो सर विलियम वेंडसबर्न थे। कौन थे? सर विलियम वेंडरबर्न थे। बात करें छवें अधिवेशन के बारे में तो छवां अधिवेशन हमारा हुआ था सन 1916 ईस्वी में। कहाँ पर? लखनऊ में। जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विलय हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अभी हम लास्ट में आप लोग को बताएंगे कि कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट है जिसको 100% याद करके जाना ही होगा, वहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। नेक्स्ट है, बात करें 7वें अधिवेशन की तो 7वां अधिवेशन हुआ था सन 1925 ईस्वी में। कहाँ पर? कानपुर में। अध्यक्ष थी हमारी श्रीमती सरोजनी नायडू। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है, नोट कर लीजिएगा। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? तो श्रीमती सरोजनी नायडू। 8वें अधिवेशन की बात करें तो 8वां अधिवेशन हुआ था सन 1936 ईस्वी में। कहाँ पर? लखनऊ में। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
9वां अधिवेशन हुआ था सन 1946 ईस्वी में। कहाँ पे? मेरठ में। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। तो साथियों ये रहे हमारे 9 यूपी में अधिवेशन जो कि हुए थे। अब इसमें आपको इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं, इसको 100% याद करके जाइएगा, इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। जैसे आपका हो गया 7वां अधिवेशन, इसको नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्रीमती सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। वहीं नेक्स्ट की बात करें तो आप जो है कि चौथे अधिवेशन को नोट कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। और 6वां अधिवेशन, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और बात करें पहला अधिवेशन भी आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इन 4-5 अधिवेशन को आप 100% याद करके जाइएगा, जरूर आपको एग्जाम में मिल सकता है। अब बात करें यूपी के महाजनपद की एवं उनकी राजधानी की। तो बात करेंगे संपूर्ण भारत में महाजनपद की। तो संपूर्ण भारत में हमारे 16 महाजनपद थे। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद थे। तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी राजधानी क्या थी और इनका क्षेत्र क्या था। तो यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आपको महाजनपद दे देगा, उनकी राजधानी पूछ लेगा और उनका क्षेत्र पूछ लेगा। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला महाजनपद होता है मल, जिसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्र है देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, जो है कि मल महाजनपद के क्षेत्र हो जाते हैं। और उनकी राजधानी की बात करें कि उनकी राजधानी क्या थी, तो कुशीनारा और पावा उनकी जो है कि राजधानी थी। दूसरे महाजनपद की बात करें तो काशी थी, जिसे प्रेजेंट टाइम में वाराणसी कहा जाता है। उसकी राजधानी की बात करें तो उसकी राजधानी भी वाराणसी थी। तो देखिए इनकी राजधानी पूछ लेता है या फिर उनका क्षेत्र पूछ लेता है। तो आपको राजधानी और क्षेत्र दोनों याद रखना है। इसमें भी लास्ट में हम आपको इम्पोर्टेंट बता देंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में बार बार आता रहता है। तीसरा महाजनपद है कोसल। कोसल के क्षेत्रफल की बात करें तो कोसल का क्षेत्र है फैज़ाबाद, गोंडा, बहराइच। इन क्षेत्र को जो है कि कोसल कहा जाता था। उनकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी उत्तर कोसल, दक्षिण कोसल और अयोध्या। कोसल की राजधानी थी उत्तर कोसल, दक्षिण कोसल और अयोध्या थी। चौथा महाजनपद था वत्स। उसके क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्षेत्र था इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर का जो क्षेत्र है वो वत्स महाजनपद के अंतर्गत आता है। राजधानी की बात करें तो राजधानी हो जाती है कौशाम्बी। वत्स की राजधानी हो जाती है हमारा कौशाम्बी। 5वें महाजनपद की बात करें तो 5वां महाजनपद है चेदी। अगर उनके क्षेत्र की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो आता है हमारा चेदी महाजनपद में आता है। उसकी राजधानी की बात करें तो उसकी राजधानी थी शक्तिमती। चेदी की राजधानी पूछ देगा, शक्तिमती थी। वहीं 6वां महाजनपद जो हमारा हो जाता है पांचाल, जिसके क्षेत्र की बात करें तो रुहेलखंड और पश्चिमी यूपी हमारा आ जाता था पांचाल महाजनपद के अंतर्गत। उसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी हो जाती है अहिछत्र और काम्पिल्य। राजधानी क्या थी? अहिछत्र और काम्पिल्य। 7वां महाजनपद हमारा हो जाता है सूरसेन, जिसके क्षेत्र की बात करें तो ब्रजमंडल का क्षेत्र जो है कि 7वें महाजनपद सूरसेन में आता है। जिसकी राजधानी की अगर बात करें तो मथुरा राजधानी हो जाती है। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। 8वां महाजनपद है जिसके क्षेत्र की बात करें तो मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा का भी थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है। तो कुरु हमारा किसके अंदर आ जाता है? मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा का क्षेत्र। और उसकी राजधानी की बात करें तो कुरु की राजधानी थी हमारा इंद्रप्रस्थ। तो देखिए ये रहे हमारे 8 महाजनपद, जिनमें से इम्पोर्टेंट हमारे होते हैं। 8वां टिक मार्क कर लीजिएगा, 7वां टिक मार्क कर लीजिएगा, और नेक्स्ट जो है कि ये चेदी 5वां ट्रिक मार्क कर लीजिएगा, और ये तीसरा कौशल ट्रिक मार्क कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो साथियों ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आप सभी को अच्छे मार्क दिला सकते हैं यदि आप डेली मेरी इस क्लास को देखते हैं। तो
तो वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।